जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि दिल से शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 2-4 दिन पहले से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तैनू सत्संग का बुलावा भेज रहा है। तैनू सत्संग बीच सेवा लेकर देकर ब्लैसिंग्स लेनी है। सत्संग करन दा तरीका जानना चाहुंदी सी ना, यह सत्संग पूरा सुन ते जान ले। संगत जी, इससे पहले गुरुपा का जो मैसेज आया था कि पुत्र घर में सत्संग करवा ले, तो बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है और मेरा मन भी बहुत दिनों से कर रहा है कि मैं अपने घर में भी सत्संग कराऊं। तो और गुरुपा का जब मैसेज आया तो मैं कंफर्म हो गई कि गुरुपा भी चाहते हैं कि मैं अपने घर में सत्संग कराऊं, क्योंकि वो बहुत दिनों से मैसेज भेज रहे हैं मुझे कि पुत्र सत्संग करवा ले और मेरा भी बहुत मन है। संगत जी, ऐसे तो मैं संडे में अमृत वेला में जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सत्संग में शामिल होना। और आज 8 महीने हो गए मैं गुरुपा से कनेक्ट की हूँ। इस जन्म की मैं बता रही हूँ कि मैं 8 महीने हुए गुरुपा से मेरे को जुड़े हुए। 2024 जुलाई के महीने में मैं गुरुपा से जुड़ी। और तो ऐसे तो मुझे नहीं पता कि गुरुपा से कितने जन्मों से हमारा कनेक्शन है संगत जी। तो गुरुपा का मैसेज आया और संगत जी, गुरुपा ने जैसे कहा था कि सत्संग में जाकर सेवा देनी है। तो संगत जी, आज जैसे ही मैं सत्संग में गई हूँ तो जीन आंटी के घर में आज सत्संग था। तो मैं जाने के थोड़ी देर बैठी थी, मैं वहाँ पर बैठ के मैंने गुरुपा के स्वरूप को देखी और गुरुपा के स्वरूप को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बड़ा स्वरूप था और रॉक स्टार वाला जो स्वरूप है उसमें गुरुपा का जो स्माइल है वो ऐसे लगता है जैसे साक्षात वो हमारे सामने बैठ के हंस रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो संगत जी, क्या हुआ कि आंटी आई और आंटी आकर मुझे बुलाकर लेकर गई और उन्होंने कहा है कि आपको भोग लगाना है, आप अपने हाथों से आज भोग लगाइएगा गुरुपा का। और संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मैंने खुशी के मारे सचमुच मेरे को लगाना, मैं उछल पड़ूंगी। मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। और मुझे मतलब सडन मुझे याद आया कि अरे गुरुपा का तो मैसेज आया था इस तरह का, और मैं बहुत खुश हो गई। और मैंने मन ही मन में गुरुपा को शुक्राना कहा और मैंने गुरुपा को आज आंटी जी ने जिस तरह से बताया संगत जी, तो मैंने उस तरह से बैठ के आज गुरुपा को भोग लगाया। और गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी और उन्होंने मुझसे आशीर्वाद ली है। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। इस वक्त जब मैं ये वर्ड बोल रही हूँ गुरुपा संगत जी, और मेरे मोबाइल में 7:07 हो रहे हैं, तो गुरुपा आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि जब भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें गुरुपा, मेरा एक एक बात, एक एक शब्द जो है वो मेरे दिल से निकले, मेरी आत्मा से निकले गुरुपा। और ये जो सत्संग है वो मेरा दिल से निकले। संगत जी, कब स्टार्टिंग में क्या हुआ था संगत जी, मैं कभी कभी होता था कि मैं कुछ सत्संग लिख लेती थी ताकि मैं जब बोलूँ तो मुझे याद रहे। लेकिन संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जितनी बार सत्संग को लिखा लेकिन मैं कभी भी उसको पढ़कर बोल नहीं पाई। और मैं जब भी सत्संग करती हूँ तो पता नहीं गुरुपा ही बुलवाते हैं और मुझे क्या बोलना है, वो मेरे शब्द जो हैं वो गुरुपा ही मेरे सामने वो ला कर देते हैं और मैं उस तरह से अपने सत्संग को सभी संगत तक पहुंचाती हूँ। तो संगत जी, यही कहूँगी कि गुरुपा का जो भी सत्संग आता है, जो भी मैसेज हमारे पास आता है किसी भी जरिए से, फेसबुक हो, इंस्टा हो या पर यूट्यूब हो, आप जिस चीज़ से भी कनेक्टेड हैं, तो आपके पास जो भी मैसेज आता है तो आप उसको सीरियसली सत्संग को पूरा सुने। और सत्संग में बताए हुए हर एक मैसेज में कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई संदेश गुरुपा जरूर भेजते हैं। हमारे जो भी परेशानियां हैं उसका सलूशन हमारे पास भेजते हैं। तो संगत जी, आप सभी से अरदास करती हूँ कि सत्संग को ध्यान से सुने। मैं भी बहुत स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत सारे सत्संग को इग्नोर किया और उसकी मैं आज समझ पा रही हूँ कि मैं उस समय तो नहीं थी तो मुझे उतना नहीं पता था। और मैं संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि उस चीज़ पर हम इंसान ऐसे हैं कि जो चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत इजीली मिल जाती है उस चीज़ पर तो हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। फ्री की चीज़ों पर हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है या इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो चीज़ों पर हम पैसे डालते हैं, जहाँ अगर कोई हमें साधु सन्यासी के पास जाना हो और वो पैसे लेकर अगर वो काम करता तो हम उस पर आँख मूंद पे विश्वास करते थे। लेकिन संगत जी, कभी नौबत नहीं आई संगत जी मेरे लिए। मैं कभी किसी साधु संगत के पास नहीं गई हूँ, मैंने कभी ना अपना कुंडली दिखाया, ना कभी इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ी हूँ। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना गुरुपा। जो भगवान के ऊपर विश्वास था, बस उसी विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ी हूँ और उसी विश्वास के साथ अब आगे भी बढ़ना है, क्योंकि अब तो गुरुपा का ब्लेसिंग से, गुरुपा परमपिता परमेश्वर का हाथ आशीर्वाद
मेरे साथ, मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरे बच्चे के साथ है, तो अब किसी बात का डर नहीं है। और इतना ट्रस्ट हो गया, इतना विश्वास हो गया है कि अब तो आंख मूंद के गुरुपा का हर एक सत्संग, जो भी सत्संग आता है गुरु संगत जी मेरे पास, और मैं उसको पूरा सुनने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी पूरा सुने, आपके अपने प्रश्नों का जवाब उसी सत्संग के माध्यम से मिलेगा। और इसी विश्वास से, इसी आस्था के साथ आज मैं अपना संध्या बेला शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में माता रानी के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में खुशियां आए, घर आंगन में बरकत आए, और परमपिता परमेश्वर और माता रानी का आशीर्वाद हम सभी के जीवन में हमेशा बने रहे। संगत जी, अभी मैं संध्या अपना जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं मॉर्निंग में जब उठी हूँ संगत जी, और मैंने जैसे ही वाटर हीटर ऑन किया कि मैं सोची कि थोड़ा पानी ठंडा आ रहा, तो उसको थोड़ा सा हल्का गर्म कर लेती हूँ, फिर नहाऊंगी। तो संगत जी भी मैंने वाटर हीटर को जैसे ही ऑन किया, तो उस वक्त तो नहीं, जैसे मैं वहाँ से ऑन करने के बाद जैसे ही मैं हटी हूँ और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई, और मैं जब वापस लौट कर देख रही हूँ तो उसमें से स्पार्क होने लगा, और मतलब आग निकलना स्टार्ट हो गया था संगत जी। और मैं बहुत डर गई, मैं सोची कि अब कैसे मैं स्विच ऑफ करूँ, क्योंकि उसी के साथ एकदम लगा हुआ था और कहीं स्पेस नहीं था कि मैं उसको जाकर दोबारा मतलब ऑफ़ कर पाऊँ। तो अर्ली मॉर्निंग, ये 4 बजे की बात है। तो संगत जी मैं बहुत डर गई, और उसके बाद किसी तरह से मैं मतलब चिल्लाई भाई को, कि भाई का नाम लेकर मैंने उसको बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में था, तो उसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी संगत जी। और बिलीव नहीं करेंगे कि मैं फिर किसी तरह से हिम्मत करके मैं अंदर गई, और किसी तरह से मैंने साइड करके कॉर्नर में और हाथ एक करके आगे करके मैंने स्विच को ऑफ़ किया। और उसके बाद आकर मैं तब लिटरली मेरे बॉडी में ऐसा हुआ जैसे मैं मतलब इतनी डर गई थी संगत जी, कि मैं आकर ना थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ गई। आज संगत जी पता नहीं क्या था, और गुरुपा ने मुझे कितनी बड़ी, इतना आज कुछ भी हो सकता था संगत जी, और गुरुपा ने इस संकट से हमारी रक्षा की, जिसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी बहुत दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि किचन से रिलेटेड के बच के रहना, और आज और एक दिन ऐसा हुआ था, लेकिन उतना भयंकर तो नहीं था और ना ही समझ में आया था। मुझे लगा कि शायद मेरा जो वाटर हीटर है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे मैं 3-4 दिन यूज़ करी तो उसमें कोई नॉर्मल ही था, वैसे ऐसा कुछ प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा था। लेकिन आज जैसे मैं मॉर्निंग में लगाने गई हूँ संगत जी, और इस तरह से जो आग, एक तो स्पार्क कितना खतरनाक था संगत जी, मैं लिटरली बहुत डर गई हूँ। मैं मतलब 5 मिनट तो मैं बैठी रही चुपचाप, और समझ में नहीं आ रहा था। और मैंने दिल ही दिल में गुरुपा को शुक्राना कहा कि गुरुपा आपने मुझे आज इस संकट से बचा लिया। पता नहीं कितना बड़ा संकट होने वाला था, और इस संकट को आपने छोटे में ही काट लिया। संगत जी कल मैं जब अपने पार्किंग में आई, तो मैंने पार्किंग में देखा कि वो जो मोटा वाला चूहा तो जो था वो वहीं पर मतलब शायद वो मतलब मरा हुआ था। और मैं आते जाते 2-3 बार जब मैं बाहर आई और गई हूँ, तो मैंने उसको उसी सिचुएशन में देखा। तो मुझे कल बहुत ही लगा, क्योंकि संगत जी अभी का जो अमावस्या था, तो उसमें बताया गया था किस तरह से संकट है, और जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया इस समय तो उन्होंने खतरनाक तरीके से किया था, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से आज मैं अपने बच्चे के साथ बहुत मतलब सुरक्षित बैठी हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपका अनंत अनंत दिल से शुक्राना। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं शिव मंदिर गई हूँ, और शिव मंदिर में जाने के बाद क्या हुआ संगत जी, एक दुर्घटना होते होते बचा, और दूसरी चीज़ें देखिए कि जब मैं मंदिर गई हूँ, मंदिर जाने के बाद क्या हुआ कि जब शिवलिंग पर जल उल चढ़ाया मैंने, और उसके बाद दिया हुआ जलाने के बाद मैं दिया बाहर मतलब मंदिर में जब पंडित जी बोलते हैं कि आप दिया जला के, और बाहर में एक जगह है स्टैंड जैसे उन्होंने बना रखा, तो वो बोलते हैं कि सारा दिया आप लोग वहाँ पर रख दीजिए, शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी मत रखिए। तो पता नहीं जो भी कोई भी आया हुआ था मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उन्होंने अपने दिया को 2 या 3 दिया ऑलरेडी जल के वहीं पर जल रहा था। तो संगत जी मैंने अपने दिया जलाकर बाहर रख दी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मेरा ध्यान एकदम उस तरफ नहीं गया कि मैं उसको थोड़ा सा साइड कर ली होती, मतलब
मेरी लापरवाही की वजह से ही भी हो सकता है कि मेरी ही लापरवाही थी, या जो चीज़ होना था वो तो होगा ही। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे ही मैं शिवलिंग के पास में जैसे ही प्रणाम करने के लिए मैंने माथा शिवलिंग पर टेका, और वैसे ही मेरा दुपट्टा उस दिए में लगा और फट से आग पकड़ लिया। और मतलब जैसे आग पकड़ा उसी के साथ मेरे कान में जैसे आवाज़ आया, और मैंने फट से दुपट्टा को देखा, तब तक वो जल्दी, आपको पता ही दुपट्टा कितना हल्का होता है, और वो दुपट्टा में आग पकड़ना बहुत ईजी है। और ऐसा आग पकड़ा, जल्दी से मैंने उसको हाथ से दबाकर उसको बंद किया संगत जी। और मैं आज मेरा दो घटना, इतना बड़ा घटना जो था, आज इस तरह से मैं बची हूँ। इसके लिए गुरुपा आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो आपने इस तरह से छोटे छोटे में ही काटा है। तो मैं किस मुँह से, किस वाणी से आपकी शुक्राना करूँ मुझे नहीं पता है। मैं आज मेरा मन बहुत अजीब था, मैं सोची कि क्या करूं। और कोई भी घटना तो था ही, कोई भी बहुत बड़ा घटना होने वाला था जिसको गुरुपा ने छोटे में ही काटा है। तो गुरुपा आपका दिल से अनंत शुक्राना। और मैं आपके पवित्र मंत्र के साथ ही शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी और आप सभी संगत जी को नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई है। जय गुरु जी।